गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। हनी बीज के अंदर कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन भी है, क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल होती है, यहाँ पर अगर हम फीमेल की बात करें, पेरेंट्स में फीमेल और मेल, ठीक है। तो यहाँ फीमेल जो होती है उसके पास जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 32। ठीक है। जो मेल होते हैं उनके पास क्रोमोसोम नंबर होता है 16। यानी ये क्या होती है, ये होती है डिप्लॉइड। फीमेल क्या होती है, डिप्लॉइड, ठीक है। और मेल क्या होते हैं, यानी इसको हम बोल सकते हैं 2n। डिप्लॉइड है ये, डिप्लॉइड मतलब 2n। और मेल क्या है, मेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर है 16, मतलब ये है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब n, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 16 है, हाफ है, तो ये हैप्लॉइड है। हाफ समझ लीजिए उससे, तो H हैप्लॉइड करके याद रख लीजिए। और डिप्लॉइड मतलब डबल, यानी 32। डिप्लॉइड यानी डबल, ठीक है, 32। अब इसके अंदर क्या होता है, अब इसमें गैमीट्स कैसे बनेंगे। इसमें जो गैमीट्स की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, तो इसके अंदर तो होती है मियोसिस, क्योंकि ये डिप्लॉइड है। तो मियोसिस जब होती है इसमें, तो इसमें जो गैमीट्स बनते हैं वो 16 हो गए। 16 हो गए, गैमीट्स बनते हैं मियोसिस के थ्रू, ठीक है। तो 16 हो गए। यहाँ पर जो गैमीट्स बनेंगे, क्योंकि ये हैप्लॉइड है, तो कैसे बनेंगे, ये माइटोसिस के थ्रू बनेंगे। इसमें मियोसिस नहीं होगी, इसको हाफ n को और हम हाफ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर माइटोसिस के थ्रू बनेंगे और 16 बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैमीट्स बने वो मियोसिस के थ्रू बने, 16 यानी हाफ हो गए, रिडक्शन डिवीज़न हो गया। मियोसिस का मतलब क्या है, रिडक्शन डिवीज़न। तो रिडक्शन हो गया क्रोमोसोम का, तो आधे आधे हो गए, 16। यहाँ पर माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीज़न, यानी क्रोमोसोम नंबर 16 ही रहेंगे, सेम ही रहेंगे, माइटोसिस के थ्रू हो रहा है। अब इसके अंदर प्रोजेनी, यानी जो ऑफस्प्रिंग आएंगे F1 जनरेशन में, तो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी आएगी वो क्या होगा, जो 16 है वो डायरेक्टली डेवलप हो रहा है मेल के अंदर, क्रोमोसोम नंबर 16 ही रहेगा। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, ये हो गई पार्थेनोजेनेसिस। यानी पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू जो है ये अगर मेल में डेवलप हो रहा है, मेल मतलब ड्रॉन, ठीक है। मेल मतलब यहाँ पर क्या बन रहे हैं, ड्रॉन्स बन रहे हैं अगर, तो यहाँ पर ये 16 क्रोमोसोम हो गया, यानी हाफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये 16 क्रोमोसोम हो गए जो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू डेवलप हो रहे हैं। पर यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन के थ्रू डेवलपमेंट हो रहा है, यानी 16 क्रोमोसोम फीमेल से और 16 क्रोमोसोम मेल से आ गए, तो कितने हो गए, 32। तो ये 32 क्रोमोसोम जब डेवलप हो रहे हैं तो क्या बन रही है यहाँ पर, फीमेल। तो ये क्या हो सकती है, ये क्वीन भी हो सकती है और वर्कर भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगी कि इसको कैसा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया गया है, उसके थ्रू जो है ये इसमें डेवलप होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस होती है कि अगर फीमेल जो है वो डिप्लॉइड है, क्रोमोसोम नंबर डबल है, तो उसमें मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीज़न होगा, तो 16 हाफ हाफ हो गए। तो पार्थेनोजेनेटिकली जो है वो मेल डेवलप होंगे, जिनको हम ड्रॉन्स भी बोलते हैं। और जो ये है आपके मेल है, इन मेल में माइटोसिस के थ्रू डेवलपमेंट होगा। और जो है ये अगर 16 क्रोमोसोम या क्रोमोसोम नंबर रहेगा और 16 फ्यूज़ होकर जब 32 हो जाएगा तो फीमेल बन जाएगी, यानी डिप्लॉइड हो गई। तो इस तरह से इसमें जो है इसका डेवलपमेंट होता है। इसको हम हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं। इसको हम हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन भी इसको हम बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा ये डेवलपमेंट होता है।
अब हम इससे रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया, तो आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा तो आप कर सकते हैं कि मेल कैसे डेवलप हो रहे हैं, पार्थेनोजेनेटिकली हो रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, मेल्स को हम ड्रॉन्स बोलते हैं, फीमेल जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पे इसका जब ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसके बाद ये डेवलप हो रही है, तो जो है ये फर्टिलाइज्ड एग हो गया, यानी ये फर्टिलाइज्ड हो गई। जब ये फर्टिलाइज्ड एग हो गया किससे, स्पर्म और स्पर्म से, और ये जो है यहाँ एग और स्पर्म फ्यूज़ हो गए, यहाँ फर्टिलाइज्ड हो गया, तो ये 32 जब बन गया क्रोमोसोम नंबर, यानी 16 यहाँ से 16 यहाँ से, तो डिप्लॉइड हो गई, तो ये फीमेल बन गई क्वीन और वर्कर। इसको हम हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको, ये समझ में आ गया तो आप कर सकते हैं आराम से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर हनी बी इज 32। 2n मतलब डिप्लॉयड नंबर क्रोमोसोम है हनी बी में 32। हाउ मैनी क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ ड्रोन। अब आपको पता है कि ड्रोन क्या होते हैं, हैप्लॉइड, तो इसका बिल्कुल आधा कर दो। 2n इज इक्वल टू, जैसे अभी हमने किया था 2n इज इक्वल टू दिया है 32, तो n इज इक्वल टू कितना होगा, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 16, तो n इज इक्वल टू 16, यानी इसका सी आंसर सही हो गया कि 2n इज इक्वल टू 32, तो n इज इक्वल टू 16। तो ड्रॉन में कितने क्रोमोसोम नंबर हो गए, 16। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज इन्वॉल्व इन स्पर्मेटोजेनेसिस इन हनी बी। कौन सा सेल डिवीजन इन्वॉल्व हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि मेल क्या बनाते हैं, स्पर्म, मेल क्या बनाएंगे यहाँ पर, ये स्पर्म्स बनाएंगे, ठीक है, और फीमेल क्या बनाएगी, एग बनाएगी। तो जो स्पर्म्स के लिए कौन सी प्रोसेस हो रही है यहाँ पर, माइटोसिस, ठीक है, स्पर्म के लिए फॉर्मेशन के लिए कौन सी प्रोसेस हो रही है, माइटोसिस, और एग फॉर्मेशन के लिए कौन सी प्रोसेस हो रही है, मियोसिस। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए माइटोसिस, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम रखना है, एन को हम और आधा नहीं कर सकते हैं। तो माइटोसिस के थ्रू जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ईजिली कर सकेंगे। सो आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।